पंजाब असम्बली की तहलील के बाद लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शंस कराने का हुक्म। पीटीआई की पंजाब में इलेक्शन कराने की तमाम दरखास्तें मंजूर। अदालत की इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का स्केड्यूल जारी करने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में 90 रोज के आईनी मैंडेट से ताखीर ना की जाए। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अगर असम्बली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से खुश, अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती फैसले के बाद आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। विफाकी हुकूमत लैतो लैल के बजाय इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। हुकूमत में थोड़ी सी भी अकल हो तो हमारे साथ बैठे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाए। इलेक्शन कमीशन को भी कल या परसों इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन में ताखीर की बातें करने वालों को जवाब मिल गया। उम्मीद है कि अदालती फैसले के बाद इदारों के रवैये में भी तब्दीली आएगी। हर इदारा पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कराने के लिए तैयार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कहते हैं, अगर इलेक्शन होंगे तो हम तैयार हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के हवाले है। हालिया फैसले से पीडीएम हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। हमारी राय है कि इलेक्शन एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे। अलग अलग इलेक्शन हुए तो इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। जनरल बाजवा से मुतल्लिक सवाल पर कहा, साबिक आर्मी चीफ के साथ मुस्लिम लीग नून की कोई डील नहीं हुई थी। जनरल बाजवा मान गए कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। पहले जिन लोगों को शक था कि जनरल बाजवा के बयान ने इससे पर्दा हटा दिया। इस बयान की रोशनी में इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान का एक कॉलम में जनरल बाजवा के मुबैना बयान पर रद्द-ए-अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त नून लीग, पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट एक ही तरफ खड़े हैं। इन सब ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। बड़े तकब्बुर और फख्र से कहा गया कि मैंने फैसला किया। इस फैसले से अवाम और एस्टैब्लिशमेंट में फासले बढ़े। लोगों को वाजे हो गया कि साबिक आर्मी चीफ ने ही हुकूमत गिराई। मुस्लिम लीग नून में पॉलिसी इख्तलाफात। शाहिद खाकान मिफ्ता इस्माइल के बाद कैप्टन सफ्दर भी बोल पड़े। कहा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। सारे लालची नवाज शरीफ को गुमराह करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। मरीम नवाज का वजीर आजम बनने का फिलहाल कोई चांस नहीं। मरीम नवाज के शौहर कैप्टन सफ्दर का तहलका खेज इंटरव्यू। बोले, इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। बयान पर रंजीदा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दे दिया। दावा किया इंतखाबात 2025 में होंगे। आइंदा 5 साल घर के भेदी लंका तो ढाएंगे। तहरीक इंसाफ का कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले, पहले मिफ्ता इस्माइल, फिर शाहिद खाकान अब्बासी और अब कैप्टन सफदर। नून लीग के अंदर से काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। कैप्टन सफदर की बातों में वजन है। फारूक हबीब ने कहा, नून लीग की सीनियर क़यादत मरीम नवाज को तस्लीम करने को तैयार नहीं। नून लीग इस वक्त टूट फूट का शिकार है। उनके तमाम केसेस बंद हो गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और पीटीआई के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बॉयकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं कि सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि अवामी मुफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? अदालत सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइनी हुदूद पार करने के नुकात का जायजा ले रही है। हिसाब का 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का ऐलान। कहते हैं सब्सिडीज कम करना होंगी। मिनी बजट आएगा, खा बिल की शक्ल में हो या ऑर्डिनेंस की सूरत में। डीजल पर लेवी 50 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। मार्च में 5 और अप्रैल में 5 रुपए लेवी बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत की आवाम पर नया बोझ डालने की तैयारियां। वज़ीर ख़ज़ाना ने
टारगेटेड सब्सिडीज कम करने का भी इंदिया दे दिया। बोले गैस का गर्दिशी कर्ज सिफर करना है। बिजली 3000 अरब की बनती है, वसूली 1200 अरब रुपए होती है। बिजली और गैस में इस्लाहात की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। साबिक हुकूमत ने मुआहिदे से इनहराफ किया। उन्हीं के पाकिस्तान तुर्किया की मदद में पेश वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्किया की इमदाद के लिए 10 अरब रुपए फंड्स मुख्तस कर दिए। जल्जला मुतासरीन के लिए 142 टन इमदादी सामान की बड़ी खेप लाहौर से रवाना की। NDMA की जानिब से तुर्किया के जल्जला मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना किया गया। सर्दी से बचाव के खेमे और दीगर सामान शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्किया और शाम में जल्जले के जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। दुनिया में इतनी तबाही शायद कम ही देखी गई हो। मुखय्यर अफराद से भी तुर्किया के भाइयों की मदद करने की अपील कर दी। बुखार और सरदर्द में इस्तेमाल होने वाली दवा भी महंगी हो गई। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की एक गोली की कीमत में ₹2.67 इजाफा हो गया। पैरासीटामोल एक्स्ट्रा 500 मिलीग्राम की एक गोली ₹3.32 महंगी। इख्तिसादी राबता कमेटी ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी कर दी। बिजली मंसूबों के लिए कर्ज पर 76 अरब रुपए सूद की रकम आवाम भरेंगे। 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब से ज्यादा के बिजली के बिल मुआफ करने का फैसला। क़याम अमन के लिए जानों के नजराने। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका। पाक फौज के 2 अफसर शहीद। शहदा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल। ISPR के मुताबिक ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात बलूचिस्तान में अमन व खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकते। फोर्सेज ऐसे नापाक अज़ाइम को अपने खून का नजराना देकर नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमन दुश्मनों और वाक़े में मुलव्वस अनासर की सरकूबी के लिए ऑपरेशन जारी। इंसानी हुकूक की अलंबरदार और सुप्रीम कोर्ट बार की पहली खातून सदर आसिमा जहांगीर की आज 5वीं बरसी। तमाम जिंदगी जमहूरियत के क़याम, आइन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से इबारत रहने वाली आसिमा जहांगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के तौर पर भी काम किया और कई आलमी एज़ाज़ात भी अपने नाम किए। इल्म अदब, तहजीब और सकाफत से लगाव रखने वालों के लिए अलहमरा हॉल लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। ड्रामा नवीस, शायर और मिज़ाह निगार अंदर मकसूद के बरजस्ता जुमलों ने मेला लूट लिया। कॉमेडी के शहनशाह सुहेल अहमद ने खट्टी मीठी बातों से शाम को यादगार बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। वीडियो सामने आ गई। वीडियो में रविंद्र जडेजा को हाथ पर कीप लगाते हुए देखा जा सकता है। मैच रेफरी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से वजाहत तलब कर दी। और क्रिकेट का जोर, PSL का शोर। क्रिकेट दीवानों को जगमगाते मेले का इंतजार। 13 फरवरी से मुकाबले होंगे धुआंधार। इवेंट की तैयारियां मुकम्मल। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। चमचमाती ट्रॉफी जीतने के लिए तमाम टीम्स पुरजोश। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा।